गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो चैप्टर का पार्ट 6 वीडियो में प्रश्नावली 1.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 13। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में आर बराबर दिया है किस तरह से P1, P2, जहाँ क्या कह रहा है कि P1 तथा P2 के भुजाओं की संख्या समान है। तो ए आपका क्या दिया है, तो ए आपके समस्त बहुभुजों का समुच्चय दिया है, यानी कि P1 P2 भी एक बहुभुज है जिनके भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध आर एक आपका संबंध है, एक तुल्यता संबंध होगा, इसे हमें साबित करके दिखाना है। फिर आगे भी क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन पहले हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं, माना P1 P2 और P3, P1 P2 और P3 बिलोंग्स करते हैं ए से, यानी कि P1 P2 P3 आपके बहुभुज है ना जी। चलिए अब यहाँ R बराबर में क्या दिया है, तो R बराबर में दिया है P1, P2 ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, और इसमें कह रहा है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, इनके भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। चलिए, तो इसको हमें इस संबंध को दिखाना है कि यह तुल्यता संबंध है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए पहले देखते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव। चलिए रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूं कि P1, P1 बिलोंग्स टू R, यानी इसका मतलब ये ना हुआ कि P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है। एक ही बहुभुज में भुजाओं की संख्या एक ही प्रकार के दो बहुभुज में भुजाओं की संख्या तो बराबर ही ना होगी, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ दिख रहा है। इसलिए R इज रिफ्लेक्सिव, संबंध R जो है आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखते हैं दूसरा सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक देखते हैं सममित के लिए। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। यहां मैं लिखता हूं कि P1, P2 बिलोंग्स टू R, मतलब यह हुआ कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि P2, P1 भी बिलोंग्स कर जाएगा R से। ये तो अब सिमेट्रिक हो गया, इसलिए देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, R आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। चलिए अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव की बात करते हैं। P1, P2 बिलोंग्स टू R तथा P2, P3 बिलोंग्स टू R, यानी इसका मतलब यह हुआ कि P1 P2 बिलोंग्स टू R का मतलब हुआ कि P1 तथा P2, यहाँ और ले और ठीक रहेगा, क्योंकि दो जगह हम लोग यूज कर देंगे ना तथा, इसलिए और यहाँ लिखो P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, समान है। और इसीलिए मैंने और यहाँ यूज क्यों किया है, क्योंकि देखो यहाँ तथा हम लोग यूज कर चुके हैं, तो बार बार तथा आना वो अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे लिखेंगे P2, इसका मतलब हुआ कि P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। अच्छा, P1 और P2 और P3 आपके बहुभुज है, इसके भुजाओं की संख्या इसके भुजा की संख्या बराबर है, और इसके भुजा की संख्या इसके भुजा की संख्या के बराबर है। यानी कि कह सकते हैं कि P1 तथा P3 के भी भुजाओं की संख्या समान होगी, P1 तथा P3 के भुजाओं की संख्या समान होगी ना जी, बिल्कुल समान होगी। यानी कि P1 P3 भी बिलोंग करेगा R से, यानी कि P1, P3 भी बिलोंग करेगा R से।
देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया। अतः आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। आर जो है आपका एक तुल्यता संबंध है। हमने यह दर्शा दिया, दिखा दिया, समझ गए। चलिए आगे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई वाली भुजाओं, अच्छा 3, 4, 5 लंबाई वाले भुजाओं के समकोण त्रिभुज, जाहिर सी बात है किसी बहुभुज में 3 जब भुजा दी गई हो, 3 भुजा, तो वो आपका त्रिभुज होगा। तो आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि 3, 4, 5 भुजा वाले भुजा वाले लंबाई, इतना 3, 4, 5 लंबाई की भुजा वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखिए ए क्या दर्शा रहा है, बहुभुजों के समुच्चय को दर्शा रहा है। तो जबकि यह एक समकोण त्रिभुज को दर्शा रहा है, यानी कि ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए, तो ए सभी त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। यानी कि हमारे पास जब त्रिभुज दिया हुआ था, ये आपको त्रिभुज कह रहा है, तो ये आपके सभी त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय होगा, क्योंकि ये बहुभुज को दर्शा रहा था, ऊपर बहुभुज को दर्शा रहा था। आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 3 भुजाएं दी हुई हैं, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, तो इससे संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय, तो वो सभी त्रिभुज हो जाएंगे, है ना जी, क्योंकि यह एक त्रिभुज है, इसलिए यह भी आपका एक त्रिभुज ही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14